आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल्स का मतलब सब सारे बच्चे जानते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है पता है? अरे 9th में आके पहली बार सुन रहे हो ट्राइंगल्स को? पहले भी इसको सुना होगा। ट्राइंगल मतलब क्या होता है? इसमें 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, है ना। फिर ट्राइंगल के टाइप्स भी होते हैं। ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। ट्राइंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं ना बेटा, वो दो प्रॉपर्टी के बेस पर बनाए गए हैं। ट्राइंगल के टाइप दो प्रॉपर्टी के बेस पर बनाए गए हैं। ट्राइंगल का हम यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो बंटवारा हुआ है वो किन चीजों के आधार पर हुआ? दो चीजें मेन थी बेटा इसमें। कौन कौन सी थी? पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। जो साइड्स की लेंथ होती है ना, उसके बेसिस पर इसका टाइप किया गया। सेकंड हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सेकंड जो था वो एंगल के हिसाब से था, एंगल के हिसाब से था। तो पहला देखो ऑन द बेसिस ऑफ जो साइड हमारे पास था, अगर किसी भी ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल है, उसको हम बोलते थे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में उसकी टू साइड्स इक्वल साइड्स हैं, टू इक्वल साइड्स, इसको हम लोग बोलते थे बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर सारी की सारी अनइक्वल है तो उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते थे। ऑल डिफरेंट साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसको बोला जाता था स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल है 360 डिग्री के, उसको हम इक्वल टू ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं। एंगल सबसे पहले आता है अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल, ओनली वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में उसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री मिल जाए तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते थे? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री मिल जाए, मोर देन 90 डिग्री मिल जाए, तो उसको हम बोलते थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसको हम बोलते थे बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और किसी भी ट्राइंगल में उसके तीनों के तीनों एंगल, तीनों के तीनों एंगल, हाँ, तीनों के तीनों एंगल अगर हमारे पास 90 से छोटे हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये चीज समझ में आ रही है मेरी अच्छे से? ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखने की जरूरत वैसे है नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्राइंगल अगर हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल को छोड़कर, ऑब्ट्यूज एंगल को छोड़कर अगर हम देखेंगे सारे ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं। सोचो जरा कैसे होते हैं। क्योंकि 90 डिग्री से छोटे एंगल आपने ले लिया तो भाई कोई 70 भी होगा, कोई 60 भी होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम पता है क्या होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम हमेशा बेटा 180 डिग्री होता है। उसको ही मैं तुम्हें प्रूफ करके बता सकता हूँ कि कैसे होता है, उसका भी हमारे पास एक प्रूफ है, बट अभी नहीं करेंगे। ये ट्राइंगल के टाइप में समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ट्राइंगल टाइप समझ में आ गए। अब हमें इस चैप्टर में बेटा ट्राइंगल के टाइप्स नहीं पढ़ने थे, तो सर आपने पढ़ाई क्यों जब पढ़ने नहीं थे? ये सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। मतलब ये हमें पता होना जरूरी है। छोटी छोटी क्लास की चीजें हैं सारी सारी, जो हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी था। अब हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे ना बेटा, वो हम ट्राइंगल पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब समझने से पहले बेटा कॉन्ग्रुएंस वर्ड को समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या होता है। हमें इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस। इसको मैं जरा छोटा करता हूँ, इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है, ये थोड़ा बहुत समझाना था जो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में लिख देता हूँ। ठीक। कॉन्ग्रुएंस हमें बेटा पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ें। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है फोटोकॉपी। जाते हो भैया फोटोकॉपी? किसी चीज की फोटोकॉपी कराई कभी? जिस चीज की फोटोकॉपी कराते हैं, मशीन में जो चीज लगाई है नीचे से वही चीज निकल आती है कि निकल आती है? मतलब एज इट इज सेम निकल आता है क्या निकल आता है? तो फोटोकॉपी का मतलब क्या हो गया? एकदम सेम होना होता है कि नहीं होता?
तो हमारे पास रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंस के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे। कुछ बच्चों का ऐसा मानना होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर हम जो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए बना हुआ है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है बेटा वो कहीं भी हो सकता है, बस हमारे पास सिलेबस में वो ट्राइंगल के अंदर दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंस वर्ड हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। भाई घर में जो रोटियां बनती हैं मैक्सिमम रोटियां कॉन्ग्रुएंस होती हैं, क्यों? एक जैसी होती हैं। अभी आप लोग जिस टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर आपकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, सारी सारी बेंचेस कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंस। आपके डोर घर में जो होते हैं, विंडोज जो होती हैं, वो सब कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंस। मतलब कॉन्ग्रुएंस के हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर दो चीजें बिल्कुल सेम है, उनका शेप, मतलब शेप समझ में आता है ना, उनका आकार और उनका साइज दोनों चीजें सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? मैं तुम्हारे सामने कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल पेश करना चाहूंगा, उसको तुम लोग को चेक करके बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। फोटो को देख के बताना, जरा ध्यान से फोटो को देख के बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही। चलो मैं सभी सारे बच्चों से पूछता हूँ, क्या ये दोनों जिराफ कॉन्ग्रुएंट है? द राइट आंसर इज नो। कहाँ है बेटा? एक छोटा एक बड़ा है। क्या ये दोनों बटरफ्लाई कॉन्ग्रुएंस है? क्या ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंस है? अबे ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, पक्का नहीं है, सोच लो। हाँ तो नहीं है, नहीं है, डोंट टेक टेंशन, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। अभी आगे और भी है, आगे और भी है। अब इनको देख के बताना है ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। जिससे पूछूंगा पहले क्वेश्चन को समझ लेना, बता तो कोई भी देना, पहले समझ लो क्वेश्चन को। हम इसमें देख रहे होगे तुम लोग, है कि हनी भी है जो शहर बना रही है ना, तो वो ये आपको इसमें नेक्टर जो बने हुए हैं, क्या ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या ये दोनों बटरफ्लाई कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्री कॉन्ग्रुएंट है? समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मैंने ये दोनों शेप क्यों लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये बटरफ्लाई तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बेटा इनका शेप एक जैसा था, आकार की अगर आप बात करोगे तो ये शेप इनका जो बना हुआ है ना वो एक जैसा है, मैं ये बात मानता हूँ, बट इनके साइज की अगर आप बात करोगे, साइज तो बड़ा टोटली डिफरेंट है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब कुछ इक्वल 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 ही होना चाहिए, तब चीजें कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाती है। समझ में आ गया बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब अच्छे से क्या होता है? बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि हम दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है कि दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जा सकता है। तो बेटा दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं तुम बता दूं, हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी, और वो सारे बच्चों को बेटा याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। पेपर में इनफैक्ट मतलब हमारी जो एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं, चैप्टर जो करने वाले हैं, वो हमें तभी अच्छे समझ में आएगा जब हमें सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से आते होंगे। हमारे पास सिलेबस में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हैं, एक एक करके सारे कॉन्ग्रुएंस रूल समझेंगे, और सारे बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारे बहुत अच्छे से आना चाहिए। मान लो बेटा मेरे पास दो ट्राइंगल है, मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है। पहले यहाँ पार्टीशन कर लें छोटा सा, चलो ये पार्टीशन हो गया। उसके बाद अब दो ट्राइंगल बनाते हैं अपन छोटे छोटे से, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। बार बार अपन अब इन ट्राइंगलों को कॉपी पेस्ट करेंगे बार बार, ठीक है। बात सुनो, मैंने बोला बेटा कि मेरे पास सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंस रूल आता है वो आता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर किसी दो ट्राइंगल में, जैसे मैंने ट्राइंगल का नाम लिया बेटा, इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास अगर AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? PQ के। और BC किसके इक्वल है? QR के। और AC किसके इक्वल है? तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रट लेना इस चीज को, दो ट्राइंगलों में अगर पहले वाले ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुए किस वजह से हैं? जैसे बोलते हैं ना अदालत सबूत मांगती है, मैथ्स प्रॉपर्टी मांगता है भैया, रीजन पूछता है, रीजन मांगता है, तो सबूत क्या है? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। रीजन क्या लिखोगे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सभी को समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं, आगे इसी को हम कॉपी पेस्ट करना है अपन को बार बार। अभी अपन ने साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल किया, समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। आगे चलते हैं सेकंड अब हमारे पास यहाँ पर आता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सॉरी ट्राइंगल के नाम तो यही है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना।
तो सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से अब आगे। मैंने बोला इसके नाम से देखो, नाम में तो सास आ रहा है, फिर आप बोलोगे सर सास ससुर बहू पूरा खानदान आने वाला है, यहाँ पर वाला सास नहीं, यहाँ पे एस ए एस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। जरा बेटा इसका नाम ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल। एंगल समझ में आता है, एंगल बनाने के लिए दो लाइन चाहिए। सपोज कर लो मेरी तो उंगली जो है ना वो दो लाइन है, और इनके बीच में जो स्पेस होगा एंगल हो गया कि नहीं हो गया, एंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे बोला गया किन्हीं भी दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए अगर मैं पहले ट्राइंगल की दो साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल बता दूं, और उनके बीच वाले एंगल ध्यान रखना बच्चे ये गलती करता है, बीच वाले एंगल भी इक्वल बता दो तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। समझते जरा एक बार। मैंने बोला कि बेटा ए बी लाइन जो है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। फिर मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे जो बी सी लाइन जो थी वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, क्यू आर के। फिर मैंने बोला कि भैया ये दो साइड इन दो साइड के इक्वल हैं, और इनके बीच वाला जो एंगल था वो किसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसको लिखा कैसे आता है वो भी समझते हैं। इसको लिखा जाता है ऐसा, लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का साइन सुनो, पहले इक्वल का साइन लगता है, फिर इसके ऊपर लेटा हुआ एस, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल पी क्यू आर के। समझ में आ गया अच्छे से, ये समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चा पूछता नहीं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं पूछता। बच्चा सोचता है कि सर अगर एंगल बी की जगह एंगल सी होता और यहाँ पर एंगल क्यू की जगह एंगल आर होता तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, द आंसर इज नो। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दो साइड के बीच वाला एंगल हो। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो बेटा आगे चलें, थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उसको देखेंगे, थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल आता है बेटा हमारे पास एंगल साइड एंगल। थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा आएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो इसको अपन नाम देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्यू। थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल एंगल साइड, ये ट्राइंगल छोटे तो नहीं बना दिए मैंने, थोड़े ज्यादा विजिबल हो रहा है ना अच्छे से, ठीक है। एंगल साइड एंगल, नाम तो समझ में आ गया होगा, दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड। मैंने बोला सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला कि बेटा एंगल ए जो है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। मैंने बोल दिया अपनी मर्जी से, एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल पी के इक्वल था। फिर मैंने बोला कि एंगल बी जो था, एंगल बी वो किसके इक्वल है, क्योंकि एक बार फिर समझो, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, वो भी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो क्या चीज की कमी पड़ रही है बताओ, साइड। कौन सी साइड चाहिए पड़ेगी, बीच वाली। बोले तो दिस इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सोचो जरा, मान लो मैं ये वाली लाइन नहीं लेता और ये वाली लाइन ले लेता, ये वाली बी सी और क्यू आर, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते क्या, नहीं होते। बेटा सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। आपको चीजें सीक्वेंस में ही लिखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन करोगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, अभी हम इसके सिर्फ प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, अभी इन प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में। यूज करोगे तो एक दो तीन क्वेश्चन लग जाते हैं समझने के लिए अच्छे से कि भैया हम इसका यूज करते कैसे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल चलते हैं बेटा। चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास जो आने वाला है, चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल जो आएगा, चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल चेक करो। पहले अपन इसको उठा के वहां ले चलें, साइड में ले चलो इसको। चलो भैया इधर आ जाओ, एक और चाहिए होगा क्लोन, नहीं एक ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल आता है बेटा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बाद वाली साइड। पहले दो एंगल लोगे और फिर उसके बाद वाली साइड भी लोगे। तो यहाँ देखो, मैंने बोला कि बेटा मान लो कि एंगल ए किसके इक्वल है, मान लो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के,
और एंगल बी जो था, एंगल बी ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। और इसके बाद बेटा ये जो साइड बनी हुई, इसका कलर चेंज करते हैं पहले अपन। इसके बाद हमारे पास इसमें जो साइड बनी हुई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। साइड को देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो साइड है बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा बी सी। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। वो भी कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है? रुद्रांश थोड़ा दूर बैठो वहां से। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल था ये, हाँ बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल हो सकते हैं। उसका क्वेश्चन ये था कि सर AC और PR भी हम ले सकते हैं क्या। तो बेटा फिर देखो, इन दोनों एंगलों को तो आप ले ही रहे हो, फिर ये वाली साइड मत लेना, फिर उसी साइड को लेना। क्लियर हो गया। अब लास्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, ये बड़ा VIP कॉन्ग्रुएंस रूल है, फिफ्थ वाला जो कॉन्ग्रुएंस रूल बेटा हम करने वाले हैं, ये बड़ा ही VIP कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। और इसमें हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंस रूल का जो नाम है वो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल फेमस है। क्या नाम है इसका, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाम से देखो, R मतलब होता है राइट एंगल, बहुत बच्चे इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं। ये राइट हैंड साइड LHS और RHS नहीं है। यहाँ पे R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। यू नो ना व्हाट इज हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने बोला बेटा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड की बात कर रहा हूँ, दिस लाइन इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो क्लियर हो गया बेटा हाइपोटेनियस क्या होता है, समझ में आ गया हाइपोटेनियस क्या होता है। तो हमसे बोल, इस रूल का नाम होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो आप समझते हैं क्या, अगर मेरे पास किसी भी ट्राइंगल, भैया राइट एंगल दिया है तो इक्वल तो होगा, ये सारे बच्चे जानते हैं। राइट एंगल दिया है तो इक्वल होगा कि नहीं होगा, भैया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं है। दूसरी चीज हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस अगर इक्वल दी गई है, नाम दे दो इस ट्राइंगल का ABC और PQR, किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल दिया गया है, हाइपोटेनियस इक्वल दी गई है, और कोई भी एक साइड, जैसे यहाँ दो ऑप्शन है कि या तो ये वाले ले लो इसके, या ये वाले ले लो इस वाली साइड के, तो कोई भी एक साइड लेना होगा, कोई भी एक साइड। तो मैंने बोला मान लो ये BC मेरे पास किसके इक्वल दिया गया है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए मेरे, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। और वो भी कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है इसमें, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हमने अभी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल समझे हैं। ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल मैंने इसमें समझा, समझ में आ गए कि नहीं आ गए, ये बताओ पहले। सबको अच्छे से समझ में आ गए ना, किसी कोई डाउट है क्या, कंफर्म बेटा कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करें। एक्सरसाइज में अब इसका धमाकेदार यूज़ होने वाला है। ये रूल जब हमने पढ़े हैं एक्सरसाइज में, हमें सारे के सारे रूल यूज़ करने पड़ेंगे, सारे के सारे रूल। इसको एरेज करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके सामने बेटा हाजिर हो चुकी है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ध्यान से देखो बोर्ड पर, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इस ACBD क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो बेटा ध्यान से, AC किसके इक्वल है, ये जो लाइन है ना AC, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, AD के इक्वल दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है शो करो, प्रूफ करो। शो का मतलब क्या होता है, प्रूफ करो। तो इन क्वेश्चंस को हम हमेशा वही गधा तो चल पड़ा वाले तरीके से करते हैं। सबसे पहले गधा तो चल पड़ा मतलब G फॉर गिवन, G फॉर गिवन। तो पहले गिवन क्या लिखेंगे बेटा, इसमें हम गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ए, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, या आप क्वाड्रिलेटरल का ही नाम लिख लो पूरा, एक काम करो, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD में चेक करो ध्यान से, ACBD में चेक करो ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर AC किसके इक्वल है, AD के। AC इज इक्वल टू AD। और एक चीज और गिवन थी कि एंगल A को बाइसेक्ट किया है किसने, बाइसेक्ट समझते हो क्या होता है, तो इक्वल पार्ट डिवाइड करना। मतलब इस AB लाइन ने एंगल A को आधा आधा कर दिया। जैसे मान लो, सिर्फ सपोज करने की बोल रहा हूँ, मान लो बेटा एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री थी, सिर्फ मान लो, तो AB लाइन ने क्या किया होगा, बताओ क्या किया होगा, 50 इस तरफ कर दिया और 50, समझ में आ गया किस लाइन का काम क्या था, इस लाइन का ये काम था, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाली चीज कि एंड AB बाइसेक्ट
एंगल ए बी ने क्या कर दिया, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। अब इसको हम टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ में क्या करना था बेटा, पहले तो ये प्रूफ करो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने वाले में अब देखो ध्यान से, प्रूफ जब हम करेंगे इसको, जिन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उनको लिखने का तरीका समझो कैसे लिखते हैं। जैसे लिखवा रहा हूँ जीवन भर, तुम अब ऐसे लिखोगे, सोचो सर जीवन भर थोड़ी हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, सही बात है भाई, 9th-10th में तो पढ़ोगे। तो मेरे कहने का मतलब वही था, क्योंकि 10th में भी आ गई वाला चैप्टर, तो उसमें ऐसे ही नोट किया जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल बेटा तुम्हें फिगर में दिख रहे हैं क्या बेटा? इस चैप्टर को करने के लिए आपकी नज़र चील जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैनी। मैंने बोल दिया है ट्राइंगल ए बी सी भले ही नहीं दिख रहा हो, ढूंढ ढाड़ कर निकाल दो तो कहाँ पे है और देख लो इसको अच्छे से। ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, चेक करो ध्यान से, दोनों ही ट्राइंगल में ए सी लाइन, ये वाली जो लाइन थी ए सी, वो ए डी के इक्वल, सोचोगे कैसे इक्वल है बताओ? अबे गधो, ये चीज गिवन थी ना, क्वेश्चन में दी तो है, गिवन है कि नहीं है। दूसरी चीज, उस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, बोथ आर इक्वल। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था कि नहीं किया था, समझ में आ गया ना? तो हम यहाँ लिखेंगे, अब नाम ध्यान से लिखना, पता पड़ा सी ए बी को सी ए डी कर दो, पूरा गलत हो जाएगा। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, और रीजन आएगा इसका बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तीसरी चीज देखो यहां पर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी। आप सोचोगे ओ सच्ची क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी कैसे हो सकता है? देखो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, शादियों में न्योता वगैरह खाने जाते हो कि नहीं जाते हो? है? इसको तो मैंने देखा था, तुम 4 गुलाब जामुन जेब में भर के दौड़ लगा रहा था, है ना? और वो साथ में वो भी था उसके, जो यस बोल रहा है ना, उसने तो गाजर का हलवा ऊपर पॉकेट में नीचे पॉकेट में, अरे भैया कैसे भरा था इसने, लोग गंदा गंदा समझ रहे थे क्या कर रहा है ये, भगवान जाने। कोई बात नहीं, पर वापस आते हैं, शादियों में न्योता वगैरह खाने जाते हो कि नहीं आते? भाई न्योता आता किसके यहाँ से? प्रधानमंत्री के यहाँ से, किसी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ से, या तो लड़की की शादी होगी या फिर, तो शादियों में 2 तरह की पार्टी होती है, एक लड़की वाले, दूसरे तीसरा कोई और भी होता है, सोचो कौन होता है ना? वो नहीं, एक और कोई होता है, तीसरा होता है बेटा मीडिएटर, कॉमन, किसने शादी करवाई है भैया, वो तो दोनों पक्षों को जानता होगा। तो तीसरा भी हो गया कि नहीं हो गया, वो कहलाता है कॉमन, है ना? वो लड़की वालों की तरफ से भी खींचे आता है और लड़के वालों की तरफ से भी खींचे आता है, जो भी नेक वगैरह मिलता है वो दोनों पार्टियों से लेता है वो। तो वही मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास वही है, ए बी जो है ना तो लड़की वालों की तरफ से है ना लड़के वालों की तरफ से है, ये दोनों की तरफ से है। देखो ना, देखो बेटा, देखो फिगर में देखो ध्यान से, जब हम ट्राइंगल ए बी सी बना रहे हैं उसमें ए बी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो, चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे ही जब हम ट्राइंगल ए बी डी बना रहे हैं, ए बी डी, उसमें भी तो ए बी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। तो भैया इसका रूल तो दोनों तरफ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेगमेंट, इसको लिखा जाता है कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। तो अब एक ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ये एक साइड थी, ये एंगल है और ये साइड, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? और कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से हुए हैं कॉन्ग्रुएंट? ये कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से हो गए? साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर बेटा ये चीज लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD बाय साइड, हाँ ऐसा लिखा जाता है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक छोटी सी लाइन इस क्वेश्चन में भी रह गई है, और वो छोटी सी लाइन कौन से, वो देखो जरा, इसमें लिखा हुआ था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आपके पास इस फिगर में
जो BC बना हुआ है और जो BD बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये हमसे बोल रहा है ये जो BC बना हुआ है ना और जो BD बना हुआ है। अब तुम्हें एक नई चीज और सीखनी है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब सोचो सर ये नई बला कौन सी आ गई भाई, करस्पॉन्डिंग क्या होता है? भाई करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं होता, करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल में जैसे मैंने बोला AC, जब मैं ट्राइंगल का नाम पढ़ रहा हूं तो AC पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे नीचे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, जब उसको पढ़ोगे तो पहले कौन सा नाम आएगा? AD। तो AC और AD करस्पॉन्डिंग होगा, ये होता है करस्पॉन्डिंग। नाम हम पढ़ते हैं ना, तो अगर पहली साइड जो होगी दूसरे वाले ट्राइंगल की पहली साइड करस्पॉन्डिंग हो गई। तो दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा कैसी होती है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा कैसी होती है? इक्वल। अब जरा बोर्ड पर देखो, वो मुझसे बोल रहा था कि आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो हम बोलेंगे भैया दोनों कैसी हैं? इक्वल। दोनों कैसी हैं? इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, और इसका रीजन आता है बाय CPCT। अब आप सोच रहे होगे CPCT क्या होता है, मैं ऊपर लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर CPCT का कभी फुल फॉर्म नहीं लिखना। CPCT को हमेशा क्या लिखोगे? शॉर्ट में बाय CPCT करके छोड़ दोगे। CPCT का फुल फॉर्म होता है बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता है। अब आप इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो बेटा आपको फिर सॉल्यूशन करने के लिए रजिस्टर नहीं चाहिए होगा, वहां पे चार्ट पेपर ले जाना पड़ेगा पेपर में, इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो। इसलिए शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं? बाय CPCT। ये चीज क्लियर होगी, सभी को समझ में आ गया अच्छे से? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है।